हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित 20 वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अनेक टॉपिकों का अध्ययन किया है। 21वें पार्ट में समाज से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अन्य जो और प्रश्न बचते हैं जिनका हम अगले वीडियोज में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हर कोई परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। पिछली परीक्षा में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। प्रकाश सर हिंदी पर हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज एक सीरीज के माध्यम से आपको पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित अध्ययन करने को वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में जो वीडियोज उपलब्ध हैं उनको एक सीरीज के माध्यम से देख करके अपना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। किसी पार्ट में समाज से संबंधित हम प्रश्न पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का 443वां प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुवरी समास का विकल्प है। श्वेत तांबर का समास विग्रह होगा सी विकल्प सही है। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। श्वेतांबर शब्द के सही बहुवरी समास का विकल्प है श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। तो यहाँ पर बहुवरी समास है। इसमें बहुवरी समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। बहुवरी समास के मुख्य 4 भेद हैं, उपभेद हैं। समानाधिकरण बहुवरी समास, वैधिकरण बहुवरी समास, तुल्य योग बहुवरी समास, व्यतिहार बहुवरी समास। श्वेतांबर में बहुवरी समास है। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। बहुवरी समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के नया अर्थ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। बहुवरी समास के 4 उपभेद माने जाते हैं। समानाधिकरण, वैधिकरण, तुल्य योग्य और व्यतिहार बहुवरी समास। 444वां प्रश्न है, दोपहर में समास है। ए द्विगु समास। दोपहर में द्विगु समास है। वैसे शुद्ध शब्द होता है दोपहर। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समार का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर का समास विग्रह होगा दो पहरों का समूह है। द्विगु समास किसे कहते हैं? दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण जिस भी समस्त पद में होगा वहां पर द्विगु समास होता है। समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। बहुवरी समास दो पदों में कोई प्रधान नहीं होकर दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुवरी समास होता है। बहुवरी समास किसे कहते हैं? बहुवरी समास उसे कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होकर के किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कोई तीसरा ही पद विशेष होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, उसे बहुवरी समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं अथवा लगता हो, जैसे राजा और प्रजा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और एवं अथवा का लोप होता है या लगाया जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे राजा और प्रजा। क्रमधारी समास द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि क्रमधारी में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण बनकर के प्रयोग में आता है, जबकि क्रमधारय का कोई भी पद विशेषण हो सकता है। द्विगु समास का पहला पद विशेषण होगा कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। और क्रमधारय समास में कोई सा भी पद विशेषण पद हो सकता है, लेकिन वह होगा संख्यावाचक विशेषण को छोड़ करके जो अन्य विशेषण के भेद हैं वह होता है, जैसे गुणवाचक विशेषण है। तो क्रमधारय समास का कोई सा भी पद विशेषण हो सकता है।
445वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुरी समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुरुष बहुरी समास का उदाहरण नहीं है। राजपुरुष बहुरी समास का उदाहरण नहीं, अपितु तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अन्य विकल्प बहुरी समास के उदाहरण है। तो राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बहुरी समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिसमें बहुरी समास होता है। जैसे चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। बहुरी समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे बहुरी समास कहते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। शोक मगन, शोक में मगन। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद होता है, उनके बीच में कारक चिन्ह लुप्त होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 446वां प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ए रातों रात। रातों रात में अव्ययभाव समास है, जिसके पूर्व पद में प्रधानता हो तथा सामासिक या समास पद का अव्यय हो जाए, अव्ययभाव समास होता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यावत जीवन, जब तक है जीवन। ठकुर सुहाती में क्रम तत्पुरुष समास है। ठकुर सुहाती का समास विग्रह होगा ठाकुर को सुहाती। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान हो। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जो भी सामासिक या समस्त पद होता है, जो भी सामासिक पद या समास पद होता है, यानी जो भी समस्त पद होता है, वह अव्यय हो जाता है, अव्यय का सा बोध कराता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय जैसा बोध कराता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अन्य उदाहरण है, कपड़ छन में पंचमी तत्पुरुष है। कपड़ छन, कपड़े से छाना हुआ। मनमाना में भी अव्ययभाव समास होगा, परंतु आयोग ने रातों रात को अव्ययभाव का उदाहरण माना है। मनमाना में भी अव्ययभाव समास होता है, लेकिन आयोग ने इसको स्वीकार नहीं किया। 447वां प्रश्न है, वीणा पाणी में समास है। ए बहुवरी समास है। वीणा पाणी का समास विग्रह होगा वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। वीणा पाणी में बहुवरी समास है। बहुवरी समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वह बहुवरी समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। बहुवरी समास में प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे ही पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे बहुवरी समास कहते हैं। द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे दोपहर, चौराहा इत्यादि। द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय समास, एक पद विशेषण या उपमान होता है तो दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, पीतांबर। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है या फिर उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अव्ययभाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन। अव्ययभाव समास का जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है, प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय का सा बोध कराता है। 448वां प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है।
तो डी तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, रचनाकार, रचना को करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का बाद का यानी द्वितीय पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के नामों के अनुसार इसके भेद हैं, जैसे क्रम तत्पुरुष यानी विभक्ति, कौन सी विभक्ति उसमें लग रही है, प्रयोग में ली जा रही है, उसी के नाम से, उस कारक के नाम से ही उसे तत्पुरुष समास बोला जाता है। जैसे क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। संस्कृत व्याकरणों के अनुसार तत्पुरुष के अन्य 4 प्रकार हैं जिनका संदर्भ संस्कृत में है, जैसे अलोक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नन तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें जो हिंदी में 8 कारक होते हैं उनमें से 6 कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। 449वां प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बहुवरी समास कहते हैं। शुद्ध शब्द है बहुवरी समास। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुवरी समास होता है। अर्थात जब 2 शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुवरी समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला, वाली, जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो बहुवरी समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, कोई विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उसे बहुवरी समास कहते हैं। 450वां प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होगा। ऊट पटांग शब्द का अर्थ है निरर्थक, सारहीन। ऊट पटांग शब्द का अर्थ होता है निरर्थक, सारहीन, बेतुका। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहां पर बहुवरी समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। किंतु कुछ स्रोतों के अनुसार ऊट पटांग का समास विग्रह ऊंट पर टांग अर्थात बेतुका मानकर इसका समास भेद अलोक तत्पुरुष समास माना जाता है। यानी ऊट पटांग में अलोक तत्पुरुष समास माना जाता है। अलोक तत्पुरुष समास में विभक्ति किसी न किसी प्रकार से उपस्थित रहती है। अलोक तत्पुरुष समास जिस सामासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसे अलोक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मृत्युंजय। अलोक तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का भेद है जिसके प्रथम पद में विभक्ति किसी न किसी प्रकार से मौजूद रहती है, उपस्थित रहती है, उसका लोप नहीं होता है, उसे अलोक तत्पुरुष समास कहते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर एफ माना, यानी इसको कैंसिल किया गया था। 451वां प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हो हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अविभाव समास का विकल्प है। निसंदेह है में समास विग्रह होगा, निसंदेह है, तो सही विकल्प है बी, संदेह के बिना। समस्त पद निसंदेह का समास विग्रह होगा, संदेह के बिना। शेष विकल्प असंगत हैं। अविभाव समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, अविभाव समास कहलाता है। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, आज जन्म, जन्म तक, व्यर्थ, बिना अर्थ के। अविभाव समास किसे कहते हैं? जिसमें पूर्व पद यानी प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त जो पद होता है वो अव्यय का बोध कराता है।
352वां प्रश्न है, अनुगमन में समास है। तो अनुगमन में समास है बी विकल्प अविभाव समास। अनु उपसर्ग है तो उपसर्ग होते हैं, अविभाव समास में आते हैं। अनुगमन अविभाव समास है। समस्त पद, समास विग्रह, समास का प्रकार। अनुगमन समास विग्रह होगा गमन के पीछे गमन। समस्त पद है अनुगमन, समास विग्रह होगा गमन के पीछे गमन। समास का प्रकार है अविभाव समास। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। समास शब्द दो शब्दों सम यानी संक्षिप्त, आस यानी कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा रूप करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना समास का मुख्य प्रयोजन या कारण होता है। समास जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। तो समास का अर्थ होगा संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास के 6 मुख्य भेद हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। वैसे समास के पदों के आधार पर 4 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन समास के 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे पहचान के लिए पहला पद में अनुपसर्ग हो, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि उपसर्ग हैं तो अविभाव समास है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग अविभाव समास में किया जाता है। अविभाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त जो पद होता है वो अव्यय का सा बोध कराता है। 453वां प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है तो सी द्विगु समास है। चौमासा में द्विगु समास है। समास शब्द दो शब्दों सम यानी संक्षिप्त, आस कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम आस। सम यानी संक्षिप्त, आस यानी कथन या शब्द, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। तो समास की जो प्रक्रिया है वो शब्दों का संक्षिप्तीकरण करने की होती है। संक्षिप्तीकरण दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, संक्षिप्तीकरण में बड़ी ई आई है। जिस भी शब्द के बाद में करण प्रत्यय लगता है उसके पहले ह्रस्व स्वर का प्रयोग नहीं होता है, दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है, जैसे आ या फिर बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ जो नया सार्थक शब्द है उसको समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 ही भेद होते हैं, जैसे अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद और समास के 6 भेद। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समार का ज्ञान होता है। विग्रह समस्त पद, समस्त पद का विग्रह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह है। द्विगु समास में जो समस्त पद, द्विगु समास का जो समस्त पद होता है उसका पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास में समूह या समार का ज्ञान होता है। तो दोस्तों ये समास से संबंधित प्रश्न थे जिनका हमने अध्ययन किया है। समास से संबंधित अन्य जो और प्रश्न बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम आगे
वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।